और बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो गई है। 32 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई है। तो लंबे वक्त से कांग्रेस के जिस संगठन का इंतजार हो रहा था, आखिरकार उस संगठन ने स्वरूप ले लिया है और कांग्रेस की तरफ से ये देखिए लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 32 जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है। अंबाला कैंट से परविंदर परी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अंबाला सिटी से पवन अग्रवाल जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। अंबाला ग्रामीण में दुष्यंत चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। यमुनानगर ग्रामीण से नरपाल सिंह जिलाध्यक्ष बने हैं। और इस वक्त हमारे ZDNH के एडिटर विनोद लांबा जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, बड़े दिनों से इंतजार था, खामी कमियां तो उस पर आप बताएंगे, लेकिन एक बड़े प्रश्न का जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि आखिरकार उन्होंने संगठन का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, 11 साल के बाद धर्म इस लिस्ट का इंतजार था और संगठन को लेके तमाम तंज सहे जाते थे। 2 चुनाव हो गए लेकिन लिस्ट नहीं आई। लेकिन आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस माइंडसेट के जो भी लोग हैं उनके लिए एक लिस्ट और सूची आ चुकी है, आधिकारिक है, पुख्ता तौर पे हम सामने रख रहे हैं जी। और विनोद, ये जो लिस्ट आई है आपने जो बताया कि आधिकारिक तौर पर लिस्ट आ गई है, कांग्रेस संगठन के लिए कितना महत्वपूर्ण आप इसको देखते हैं और क्या बदलाव हरियाणा कांग्रेस में आप इसके बाद नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है और वही मैं बात कह रहा था कि 11 साल से इस लिस्ट का इंतजार था। 2 चुनाव निकल गए, लोकसभा के, 2 विधानसभा के, लेकिन कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हो पाया और आखिरकार अब कह सकते हैं, हरियाणवी में अगर कहें तो कर्रा जी करके ये लिस्ट सामने रखने का काम किया है। अंबाला कैंट से आपने नाम पढ़ा, अंबाला सिटी से, यानी कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट में 2 बनाए गए हैं, पवन अग्रवाल और परविंदर सिंह परी। इसके अलावा अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो यहाँ बलजीत कौशिक है। भिवानी में भी रूरल और अर्बन के 2 अलग अलग बनाए गए हैं। मैं एक बार जल्दी से नाम पढ़ देता हूँ। भिवानी रूरल से अनिरुद्ध चौधरी हैं और अर्बन से प्रदीप गुलिया हैं। फरीदाबाद में बलजीत कौशिक है। फतेहाबाद से अरविंद शर्मा है। गुरुग्राम में भी 2 बनाए गए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट 1 है लेकिन 2 जिलाध्यक्ष बनाए गए, रूरल और अर्बन लगा के। वर्धन यादव रूरल के, गुरुग्राम रूरल के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और अर्बन के पंकज डावर को बनाया गया है। हिसार में भी, हिसार बड़ा जिला है, इसमें भी रूरल और अर्बन के हिसाब से बिजलाल होवाल को जिम्मेवारी रूरल की दी गई है और अर्बन का जिलाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग को, जो एक बड़े व्यापारी नेता भी है, व्यापारी वर्ग के भी हित कहीं ना कहीं ये सामने रखते रहते हैं। झज्जर की बात करें तो संजय यादव को जिम्मेवारी दी गई है। जींद में ऋषि पाल हैं। कैथल में रामचंद्र गुर्जर, यानी कि तमाम कम्युनिटी को इसमें समावेश नजर आता है। करनाल में भी 2 बनाए गए हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी, जहाँ राजेश वैद ग्रामीण के हैं और अर्बन के पराग बाबा हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में मेवा सिंह है। महेंद्रगढ़ में सत्यवीर यादव को बनाया गया है। मेवात नूह जिले में शाहिदबा खान को बनाया गया। पलवल में नेत्रपाल अधाना को बनाया गया है। पंचकुला में संजय चौहान को नियुक्त किया गया है। पानीपत में रूरल में भी बनाया गया है रमेश मलिक को और रेवाड़ी रूरल का बनाया गया है सुभाष चंद्र छावरी को। तो रेवाड़ी अर्बन की बात करें तो प्रवीण चौधरी है। रोहतक रूरल में बलवान सिंह रांगा है और रोहतक अर्बन में कुलदीप सिंह है। सिरसा से संतोष बेनीवाल को बनाया गया है। सोनीपत में भी 2 हैं। सोनीपत ग्रामीण में संजीव कुमार दहिया है। सोनीपत अर्बन में कमल दीवान है। यमुनानगर में भी 2 बनाए गए हैं, ग्रामीण और शहरी में, जहां नरपाल सिंह और देवेंद्र सिंह को बनाया गया है। एक बड़ी बात जो मुझे इस लिस्ट में नजर आ रही है वो ये है कि कोई भी मौजूदा विधायक जो इस समय 37 विधायकों की लिस्ट है उसमें किसी को जगह नहीं दी गई है। कुछ चेहरे जरूर इसमें नजर आते हैं, जैसे परविंदर परी हो गए जो चुनाव लड़े थे पिछला, उनको जगह दी गई है। बजरंग दास गर्ग की टिकट होते होते रह गई थी, उनको जगह दी गई है। इसके अलावा बलजीत कौशिक की बात की जाए तो पिछली बार टिकट मिली थी, इस बार टिकट नहीं मिली थी। ये विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, इनको मौका दिया गया है। और इसके अलावा कुछ नाम ऐसे नजर आते हैं जो
तयशुदा विधायकों के साथ नाम चलाने की बात की जा रही थी, और इसमें मुझे लगता है कि इस बार खेमेबाजी थोड़ी कम चली है, और इसमें जो पसंदीदा कैंडिडेट्स में जो अब तक के जिले के बड़े लीडर थे उनके अलावा भी कुछ नए नामों को यहाँ जगह देती हुई नजर आ रही है। और जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें बिल्कुल भी निश्चित तौर पर लिस्ट मेरे सामने है, कोई भी मौजूदा विधायक नहीं। अनुज चौधरी की बात करें तो बंसीलाल के पोते हैं, बीसीसीआई में तमाम रुतबा रहा है उनका, ये श्रुति चौधरी से चुनाव हार गए थे, इनको भी जगह दी गई है। ऐसे ही पंकज डाबर की बात की जाए, ये भी एक बड़े दावेदार थे टिकट के, उनको अर्बन का बनाया गया है, गुरुग्राम अर्बन का। और रूरल का जो वर्धन यादव है, ये जरूर हुड्डा खेमे से, दीपेंद्र खेमे से आते हैं, और इनको वर्धन यादव को जिम्मेवारी गुरुग्राम रूरल को दी है। पिछली बार इनको टिकट भी मिला था, बादशाहपुर से चुनाव हार गए थे राव अनरवी, इनको मौका और मेवा सिंह नजर आते हैं, लेकिन मैंने साथ विधायक को जिलाध्यक्ष ने विनोद, इसमें अब जैसे आपने ओवरऑल बताया कि इस लिस्ट को देखने के बाद ये लग रहा है कि इसमें खेमेबाजी ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादातर जो डिजर्विंग लोग दिख रहे हैं उनको मौका दिया गया है। एक और चीज़, अब हम ये मान सकते हैं कि इस लिस्ट के आने के बाद विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है, आने वाले 1-2 दिनों में वो भी भर जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार इसके लिए करना होगा कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम की घोषणा नहीं की गई है, और यही काम अब बाकी है संगठन में। एक प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, क्या उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, या फिर अलग अलग भी प्रदेश अध्यक्ष में भी 2-3 कोटा जैसे पहले रखा गया था वो बनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और आपने ठीक कहा, एलओपी को लेके, एलओपी का लंबे समय से इंतजार है और कई सेशन निकल चुके हैं। 22-23 तारीख से अब सेशन भी हरियाणा का मानसून सत्र आने वाला है, हरियाणा विधानसभा का, उससे पहले क्या हो पाएगा ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। विनोद, इसमें एक और पहलू है, जैसा आपने जिक्र किया कि इसमें खेमेबाजी नहीं है और नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मोटे तौर पर जैसे आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष, और क्योंकि हरियाणा की जब भी हम बात करते हैं संगठन की तो वहाँ खेमेबाजी की बात आ जाती है, तो जो आला कमान है वो कम से कम बैलेंसिंग की कोशिश तो जरूर करेगा, प्रदेश अध्यक्ष हो, एलओपी हो, कि सब कुछ एक तरफ ना चला जाए, सबकी दावेदारी वहाँ पर रहे। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि इस लिस्ट में जहां तक मैं रीड कर पा रहा हूँ अभी इस अगले नामों की चर्चा होगी, क्योंकि 32 नाम है। पूरी लिस्ट सुनने के बाद इसका जो मंथन होगा, इसके जो रिपोर्ट निकलेगा, इसमें जब बयान आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार किस कद के नेता हैं। 8, 10, 12 नाम तो ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर चुनावी रेस में रहे हैं, या तो विधायक रहे हैं, या चुनाव लड़ चुके हैं, या चुनाव हारे हैं। तो निश्चित तौर पर इस लिस्ट में कुछ ऐसे नए नामों को जगह दी है। ये पहली रिएक्शन है इस लिस्ट को देखने के बाद, और कांग्रेस की जितनी मैंने रिपोर्टिंग की है, जितना मेरी समझ रखता हूँ, अगर हम उसके हिसाब से कुछ नंबर तो इसमें नजर आते हैं कि कुछ सरप्राइज नंबर भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि लिस्ट आ गई है, आखिरकार संगठन बन गया है, जिसको लेकर पूरी जद्दोजहद थी। और ये कहा जाता है साफ तौर पे कि ये संगठन अगर होता तो इस बार हरियाणा में सरकार की सूरत कुछ बदल सकती थी। ये आरोप चुनाव के बाद आपस और कितना खींचातान हुआ, कितने, और आज ही बयान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सुन रहा था कि ये बाकी है इनके कांग्रेस में, इन्होंने कई बड़े नेताओं के नाम लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, और कहा कि ये बागी है, वो भी बागी है, और बहुत से कांग्रेस के लीडर्स ने हमारी मदद की। ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे का आज का बयान भी उनका काफी वायरल है। तो ये नजर आता है कि बीजेपी के तंज जो है लगातार कांग्रेस की तरफ थे, और हम लोग भी जब भी इनसे बात करते थे बतौर पत्रकार यही पूछते थे कि आखिरकार भाई आप लोगों का संगठन, जब राहुल गांधी भी चंडीगढ़ में मीटिंग करके चले गए, वो डेडलाइन भी निकल गई, तो कब बनेगा। तो आखिरकार उस बात का तो जवाब धर्म आज मिल गया है। 11 साल बाद ही सही, आखिरकार 4 चुनाव हारने के बाद ही सही, लेकिन अब यहाँ लिस्ट सामने आ चुकी है, और 22 जिलों के 32 बनाए गए ग्रामीण और रूरल, उन आम दर्शकों के सामने हम लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की है, 11 सालों के बाद हरियाणा में कांग्रेस ने अपने संगठन का विस्तार किया है और जिलाध्यक्षों के नामों की सूची जारी की है। 32 संगठन के हिसाब से 32
लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जो बड़े जिले हैं उनको शहरी और ग्रामीण में बांटा गया है और पूरी लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। बगल में आपको नाम भी क्षेत्र के हिसाब से किनको जिम्मेदारी दी गई है, किनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम भी आप देख पा रहे होंगे। और जैसे हमारे एडिटर विनोद लांबा बता रहे थे कि इसमें से कम 10-12 नाम तो ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में चुनाव लड़ा है, हारे हैं, या फिर जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, जो टिकट के दावेदार थे, उन लोगों के उनका टिकट नहीं बन पाया, टिकट उनको नहीं मिली। लेकिन जब संगठन बना है तो उन लोगों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि राहुल गांधी का वो वाक्य आपको याद होगा, वो कोट याद होगा जिसमें वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो कांग्रेस का टिकट है वो जिलाध्यक्ष बांटे और जब टिकट वितरण हो उस बैठक में उस पर्टिकुलर जिले का जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस ने आखिरकार 11 सालों के बाद अपने संगठन का विस्तार किया है और जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। 32 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं 22 जिलों में। बड़े जिलों को शहरी और ग्रामीण में बांटा गया है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। विजय, बताइए, आपके हिसाब से इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाला है, कुछ डिफरेंट आपको नजर आ रहा है? क्या नयापन इस लिस्ट में? देखिए, सबसे हैरानी वाली बात तो यही है कि आखिरकार कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है और ये कोई कांग्रेस में एक छोटी बात नहीं है। पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कि कांग्रेस इस तरह का संगठन नहीं बना पाई थी और इस बार राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और उस हिसाब से आगे जो है कांग्रेस आगे बढ़ी और ड्यूटी लगाई गई पर्यवेक्षकों की और अंततः ये लिस्ट जो है वो देखने को मिली। चाहे इस लिस्ट को जारी करने में 2 मिनट से ऊपर का समय जो है कांग्रेस को जरूर लगा, लेकिन सारी जो होमवर्क किया गया था उसका रिजल्ट आप देखने को मिल रहा है। यानी एक लिस्ट जारी कर दी गई है, 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और लंबी एक प्रक्रिया जो है वो कांग्रेस में इस लिस्ट को लेकर चली थी। जहां तक हम इस लिस्ट की खास बातों को देखें, 32 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और जैसा कि पहले से ही जाहिर था कि जातीय समीकरण को हर इलाके में देखा जाएगा कौन किस जाति से है, कितने लोग हैं वहां पर। तो इस तरह हम देखा जाए तो इसमें इस लिस्ट में आपको यादव जो जिलाध्यक्ष वो भी मिलेंगे, यादवों से, ब्राह्मणों से, राजपूत, इसके अलावा जाट, इसके अलावा बनिया समाज से, मुस्लिम समाज से, तमाम जो समाजों से अलग अलग लोगों को चुना गया। यानी जातीय समीकरण बढ़ाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से पहले से ही ये बातें चर्चा में थी कि ये कहा गया है कि जिस जिले में जिस जाति की ज्यादा जनसंख्या होगी उस जाति के उम्मीदवार को, दावेदार को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह ये देखने को मिला है और 32 जो जिलाध्यक्ष उनकी सूची अब जारी कर दी गई है। हालांकि अंदरूनी क्या प्रक्रिया रही, यानी जो हरियाणा के सीनियर नेता है उन्होंने किसकी तरफदारी की, उन्होंने कौन से नाम आगे भेजे, हालांकि बाद में धीरे धीरे साफ जरूर होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात है, कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है और अपनी तरफ से जो समीकरण है अलग अलग उनको साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से लिस्ट में साफ तौर पर नामों को पढ़कर जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस ने ये भी कहा था, हाईकमान की ओर से ये भी कहा गया था कि जिन जिलों में 2 नंबर में जो जाति होगी जनसंख्या के हिसाब से वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस बातों को जिक्र नहीं है। इस लिस्ट में आने वाले दिनों में हो सकता है उसके बारे में भी बातचीत की जाए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। और चलिए विजय आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़ चुके हैं, जिनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है हिसार शहरी का जिलाध्यक्ष गर्ग साहब को बनाया गया है। गर्ग साहब, पहले तो बधाई सर आपको भी और आपकी पार्टी, आपको भी और पार्टी को भी सर। थैंक यू साहब, थैंक यू। अब बताइए गर्ग साहब, कैसे पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे आप लोग? देखिए जनाब, मैं तो पार्टी के साथ लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। लगभग 12 साल से जिला हिसार का कन्वीनर मैं ही हूँ और लोकसभा जो भिवानी महेंद्रगढ़ आज भी प्रभारी मैं ही हूँ, सरसा का प्रभारी हूँ और सीनियर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ मैं। तो मैं तो पार्टी से लगातार अनेकों पद पे काम कर रहा हूँ और करते रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है जनता की समस्याओं को उठाना, जनता की समस्याओं को हल कराना। कई मुद्दा था महंगाई का, बेरोजगारी का,
हरियाणा में खराब लाइन ऑर्डर का, किसानों की समस्या का, खाद बीज का, सरकारी कर्मचारियों का, मजदूरों का, हर मुद्दे पर हमने आंदोलन किया। हर मुद्दे के लिए हमने जन आंदोलन बनाकर जनता के बीच खड़े रहे और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। हम सभी टीम को साथ लेके जनता की समस्याओं को उजागर करें और जनता की समस्याओं को उनको हल करवाने में हम कामयाब होए, यही हमारी जिम्मेवारी है। उसके लिए हमारी टीम पहले भी लगी हुई थी, आगे भी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम राहुल जी के नेतृत्व में काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनौतियां क्या हैं गर्ग साहब, क्योंकि लंबे वक्त के बाद संगठन बना है तो इससे एक पॉजिटिविटी तो पार्टी में और संगठन में आएगा। देखिए, सबसे मोटी बात यह है कि सबसे मोटी स्टेम क्या है, सबसे पहले हमने संगठन को खड़ा करना है जी। एक आदमी एक तना कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता। प्रधान बन गया, इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं, प्रधान बन गए हम। ओके, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। प्रधान बनने के बाद पूरी टीम का गठन कर, सभी पार्टी के जो हमारे नेता है, वर्कर है, उनको साथ लेके चलना, ये हमारी खास जिम्मेवारी बनती है। तो हम उनको साथ लेके चलेंगे, जभी जाकर हम जनता की समस्याओं को उजागर कर पाएंगे, जनता की समस्याओं को हल कर पाएंगे, और जभी हम जनता के लिए समस्याओं का आंदोलन कर पाएंगे, ये जरूरी है हमारे लिए।